Hello everyone, I am Dr. Madhu Juneja, practicing as an obstetrician and a fertility specialist in Pune at Petals Clinic, Vanori. आज हम डिस्कस करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ प्रोसीजर कैसे होता है। वो कपल्स जिन्होंने डिसाइड कर लिया है या जिनके साथ डॉक्टर ने ये कंक्लूड किया है कि आप आईवीएफ के ट्रीटमेंट को जा रहे हैं, दे हैव अंडरगॉन सम प्रिलिमिनरी टेस्ट। फीमेल पेशेंट या जो उनमें से कपल में से फीमेल है, उनका एक पेल्विक सोनोग्राफी होता है जिसमें हम दोनों साइड की ओवरीज चेक करते हैं कि उनमें नंबर ऑफ एग्स कितने हैं। इसको हम एंट्रल फॉलिकल काउंट बोलते हैं। इसके साथ फीमेल कुछ ब्लड टेस्ट अंडरगो करती है जिसमें से एएमएच, एलएच और एफएसएच के हार्मोन्स काफ़ी क्रूशियल डिसीजन मेकर रहते हैं। मेल पार्टनर भी अपना सीमन एनालिसिस लेकर कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो चुके हैं कि अभी दोनों कपल्स का डॉक्टर आईवीएफ डिसाइड कर चुके हैं। जब आप आईवीएफ की शुरुआत करते हैं तो आप डॉक्टर को पीरियड्स के सेकेंड डे पर मिलते हैं। फ्रॉम डे 2 टू डे 12, दैट मीन्स एक 10 डेज तक आप कुछ इंजेक्टेबल्स को रिसीव करते हैं। ये इंजेक्शन प्योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या प्योर मिनोट्रोपिन्स रहते हैं। इन इंजेक्शन से जितना भी ओवरीज के अंदर रिजर्व है, मतलब जितना भी ओवरीज में एग्स हैं, उन सब एग्स को ग्रो किया जाता है। एक्सपेक्ट कीजिए कि मेरी बॉडी में दोनों साइड पे 7-8 एग्स हैं, तो रफली 15 नंबर का एग काउंट एक काफ़ी सक्सेसफुल या काफ़ी करेक्ट आईवीएफ ट्रैक को फॉलो कर रहा है। 10 डेज के इंजेक्शंस की रात को लेट इवनिंग हम आपको एक इंजेक्शन देते हैं जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं। इससे जितने भी मैच्योर फॉलिकल्स या उनके अंदर एग्स हैं, उनको एक किक मिलता है हार्मोन का जिसे हम एचसीजी बोलते हैं, और एग्जैक्ट उसके 35-36 आवर्स में डॉक्टर आपका एक सर्जरी करते हैं जिसको हम ओवम रिट्रीवल बोलते हैं। ओवम रिट्रीवल एक सिंपल प्रोसीजर है। एक 10 to 15 मिनट्स तक आप एनेस्थीसिया में होते हैं और ये जनरल एनेस्थीसिया है, मतलब मास्क से आपको कुछ गैसेस दी जाएंगी और आप थोड़ा डीप स्लीप में चले जाएंगे। थ्रू योर वजाइनल रूट, जैसे डॉक्टर रोज आपका अल्ट्रासाउंड करती हैं, उसी रूट से डॉक्टर ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करते हुए एक ओवम पिकअप नीडल को अटैच करती हैं और एनेस्थीसिया में ये सब मैच्योर एग्स के फॉलिकल्स का फ्लूइड एस्पिरेट कर लेते हैं। फ्लूइड एस्पिरेशन के समय पर आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट अंदर आईवीएफ लैब में तैयार रहते हैं। उसकी प्री प्रिपरेशन एक दिन पहले कर ली जाती है। सारे के सारे एग्स को एम्ब्रियोलॉजिस्ट कुछ समय लेकर डीन्यूड करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि उसमें से M2 oocytes कितने हैं। M2 oocytes को फ्रेश स्पर्म सैंपल्स लेके फर्टिलाइज किया जाता है। ये काम अगेन आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट आईवीएफ लैब में करेंगे। इस प्रोसीजर को बोला जाता है इक्सी या आईवीएफ। इक्सी मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपके स्पर्म्स को एग शेल के अंदर क्रॉस करके थ्रू द नीडल अंडर अ माइक्रोस्कोप एक प्रोसीजर किया जाता है। फर्टिलाइज्ड एग जब अपने गैमीट मेल गैमीट से मिल जाता है, उसके बाद इनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। 3 to 5 डेज के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट इनको ओपन करते हैं और हमारे को एम्ब्रियोज तैयार मिल जाते हैं। डे 5 के एम्ब्रियोज को हम ब्लास्टोसिस्ट का नाम देते हैं। इसके बाद अगला प्रोसीजर है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फर्स्ट एग ट्रिगर, एग रिट्रीवल एंड द फाइनल कॉल इज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियोज को यूजुअली फ्रीज करके नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ भी डाला जा सकता है, या सेम साइकिल में भी डॉक्टर आपकी हेल्थ कंडीशन देके डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके एम्ब्रियोज हेल्दी हैं और आपका वूम इक्वली स्ट्रांग है उन एम्ब्रियोज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो डॉक्टर 3rd डे या 5th डे इन एम्ब्रियोज को आपके यूट्रस में डाल देंगे। It is just a 5 minutes procedure and it is absolutely painless procedure which is done without anesthesia. एम्ब्रियोज के ट्रांसफ़र होने के बाद 14 डेज में डॉक्टर बोलती है कि आप एक ब्लड टेस्ट लेकर आइए जिसके बोलते हैं बीटा एचसीजी।
ये ब्लड टेस्ट एक क्लैरिटी देने वाला है कि आपकी ये साइकिल में आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव रहा और आपको आगे की जर्नी कैसे चलनी है। थैंक यू सो मच. For more information, keep watching my YouTube channel, and in case you like this information, please like and subscribe.